दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दो दोस्तों, रविश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसान दर्द से करांजते रहे, एक के बाद एक किसानों की जान जाती रही, लेकिन सरकार की आंख खुली चुनाव के वक्त। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश में महंगाई बढ़ाकर देश के गरीबों की एक एक कर जान ले रही केंद्र सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप का भारतीय जनता पार्टी योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस बार योगी महाराज को अपनी हार दिखाई दे रही है सामने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी आपको बता दोस्तों, हिंदू संगठन के लोगों ने चर्च में घुसकर की तोड़फोड़। लोगों ने कहा अब मुस्लिमों के बाद चर्च की बारी आ गई है भाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरनाथ के मिस यूनिवर्स बनने पर देश का नाम हुआ रोशन जिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश के ऊपर बड़ा हमला। बोले मलाई अखिलेश खा गए और जेल में आजम खान शरण। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा रामदेव बोले फिलहाल जो यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुआ था दोस्तों रावत साहब का, उसमें जो है यहाँ पर किसी की साजिश हो सकती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध। लोगों ने कहा फिर से आ गया बेचूलाल यहाँ पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी जी हैं दोस्तों अमेठी जाएंगे 2 दिन के दौरे पर। बता दें आप लोग पद यात्रा निकालेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एमआई के जी हैं दोस्तों, आपको बता दें एमआई के सांसद का बड़ा ऐलान। बोले जो भी रिजवी को जूता मारेगा उसको 11 लाख रुपए इनाम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी एक एक कर देश की जनता को पूरी तरीके से बर्बाद करने में हो गए लगी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार और किसान के बीच में बात बनने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सरकार ये एमएसपी पर गारंटी दे। अगर एमएसपी पर गारंटी नहीं मिली और वादा नहीं निभाएगा तो किसान फिर लौटेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब की सियासत हुई गर्म। एक बार फिर से चन्नी ने बोला जी हां दोस्तों आप पर हमला। बोले फिलहाल केजरीवाल दूसरों को फ्री का झांसा देकर लूटते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार और किसानों के बीच में एमएसपी पर ही बात बनी। अगर एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती तो किसान यहां से उठता भी नहीं। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए उनको वो वादे पूरे निभाना पड़ेंगे। अगर एक भी वादा नहीं निभाया तो किसान फिर से लौटेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि पल पल जो है यहाँ पर आंदोलन की दोस्तों खबरें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है किसानों के बीच में मीटिंग होने के बाद से दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया था कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच में जो भी मतभेद चल रहा है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन अब राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार मानने वालों में से नहीं है। जब तक आंदोलन नहीं होता तब तक सरकार घुटने नहीं टेकती, इसलिए आंदोलन होंगे। अगर सरकार फिर से काले कानून लाई या कुछ किसानों के खिलाफ बिल आया तो किसान फिर लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि साल में 2 से 3 पंचायत होकर रहेंगी, क्योंकि किसान और सरकार के बीच में तालमेल बैठते रहना चाहिए। सरकार को यह पता चलता रहना चाहिए कि किसान की ताकत क्या है। राकेश टिकैत ने दोस्तों कई मुलाकात करते हुए साफ साफ कहा कि फिलहाल किसान जो है वो अपनी बातों पर सीधा अड़ा हुआ और किसान के मुद्दे सीधे। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार और किसान के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है जो अब बीजेपी के ऊपर राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोल दिया। फिलहाल राकेश टिकैत की इन बातों को दोस्तों भाजपाइयों को सीरियस लेना होगा, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने इससे पहले भी कहा था कि भाई किसान दिल्ली कुंज करेगा और किसान दिल्ली कुंज कर भी गया था। यानी कि अब दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत
यूपी में, उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी और किसानों के बीच में जो बातचीत बनी है वो महज एमएसपी और कृषि कानूनों को वापस लेने पर बनी है। लेकिन राकेश टिकैत ने यह नहीं कहा कि वो इस सरकार का विरोध छोड़ देंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सपा की आंधी से डर गई है बीजेपी। जी दरअसल दोस्तों पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप हमेशा ही योगी आदित्यनाथ को घेरते रहते हैं। अब फिर से दोस्तों पूर्व आईपीएस ने सूर्य प्रताप ने एक बार योगी को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल बाबा जो है यहाँ पर अखिलेश की आंधी से डर गए, कहीं उनको अपनी सत्ता खिसकती हुई तो नजर नहीं आ रही है। सूर्य प्रताप ने कहा कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हालत है ये देखकर काफी बुरा लगता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटकर लोगों में दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। सूर्य प्रताप ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों को भाजपा बढ़ावा दे रही है वो ही लोग दंगे फैलाते। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर कई गंभीर सवाल उठते जब बीजेपी ऐसे लोगों को पनाह देती है। दोस्तों आप देखिए अजय मिश्रा के बेटे टेनी मिश्रा ने गाड़ी चला दी, लेकिन अजय मिश्रा दोस्तों सूत्रधार था उस चीज का। मैं मानता हूं दोस्तों गाड़ी टेनी ने चढ़ाई, लेकिन दोस्तों भले ही आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई हो लेकिन उसका सूत्रधार अजय मिश्रा ही था, क्योंकि उसने ही एक दिन पहले विवादित बयान दिया था और दूसरे दिन उसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिसने आग भड़काई है, जिसने शोले भड़काए, उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई तो होना चाहिए। किसानों ने यह मांग भी रखी थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी मांगे पूरा करने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही अपडेट दे रहा हूं दोस्तों, आप लिख के ले लीजिए, भाजपा इस उम्मीद में है कि उसकी डबल सत्ता में वापसी होगी और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वो आशीष को छुड़ा लेगी। ये बीजेपी का मास्टर प्लान है। लेकिन दोस्तों बीजेपी अगर जीती ही नहीं तो, अगर अखिलेश सत्ता में आ गए तो, और उसके बाद आशीष मिश्रा की जो शामत आएगी वो तो आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले महंगाई बढ़ाकर लोगों का जीना मुहाल कर रही बीजेपी की सरकार। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि सत्ताधारी लोग अपना फायदा देख रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए जो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता अगर भूखी मरती है तो मरे, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हर तरफ हिंदुत्व फैलाकर लोगों में भरम और नफरत फैलाना ये बीजेपी का काम है, हम ये राजनीति नहीं करेंगे। राहुल ने कहा कि फिलहाल मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहूंगा कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। मैं वो हिंदू हूं जो हर समाज के लोगों से प्यार करता है। मैं वो हिंदुत्ववादी नहीं हूं जिसने गांधी जी के 3-3 गोलियां ठोक दी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी का यह बयान बार बार क्यों दोहराया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हिंदुत्ववादी और हिंदू होने में बहुत फर्क होता है। दोस्तों आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान के पास पास घर होते हैं, पास पास दुकानें होती है, लेकिन कैसा प्यार होता है। कभी भी आपने ऐसा माहौल देखा दोस्तों? नहीं देखा होगा। यह माहौल बनाया गया 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सत्ता में आई थी। अमित शाह गला फाड़ फाड़ के कहा करते थे कि कांग्रेस ने जात पात धर्म की लड़ाई फैलाई है, लेकिन हम जात पात को लेकर नहीं चलते। जाहिर सी बात है दोस्तों उस समय में मोदी सरकार को मुस्लिमों ने भी जमकर वोट भरकर दिए थे, क्योंकि शायद उस वक्त मुसलमानों को यह पता नहीं होगा, खास कर के मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन बन बैठेगी, वो मुसलमानों के लिए ही धीरे धीरे कर खड्डे खोदने लगेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आग में कहीं धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है, और ये आग कहां लगी दोस्तों? भाजपा के सीने में लगी है। बीजेपी किसी भी हालत में राहुल गांधी को हटा देना चाहती है, या फिर यूं कहते हैं कि कांग्रेस को पूरी तरीके से बदनाम कर देना चाहती है। लेकिन राहुल के भाषण के बाद और जिस तरीके से इतने साल बाद दोस्तों सोनिया, राहुल और प्रियंका एक साथ दिखाई दिए, जन सैलाब उमड़ गया। जन सैलाब ऐसा उमड़ा दोस्तों के भाजपा की आंखें चौंधिया गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध। लोगों ने कहा आ गए बेचूलाल यहां पर भी फिर से जो जुमलेबाजी करने। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर थे, जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर काफी कुछ किया। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ ही मौजूद थे, जिसके बाद दोस्तों काशी के लोगों का गुस्सा फूट गया। एक तरफ मोदी जी आरती उतार रहे थे, दूसरी तरफ लोग उनकी जबरदस्त तरीके से धुलाई कर रहे थे। लोगों ने कहा कि फिलहाल काशी में सिर्फ प्रधानमंत्री आते हैं और ये जुमला देकर चले जाते हैं
कि यहाँ का विकास होगा। अब आप सोचिए दोस्तों, काशी एक तरीके से मोदी सरकार का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार हर बार आते हैं, यहाँ पर नए नए वादे कर कर ये सरकार जाती है। लेकिन दोस्तों अभी तक काशी में ऐसा कौन सा काम हुआ है जो नरेंद्र मोदी बताए हमें कि फिलहाल ये करा है हमने। आप देखिए दोस्तों कि बड़े बड़े संत जो हैं वो भी नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं कि फिलहाल ये सरकार कर क्या रही है। और ये सरकार क्या कर रही है दोस्तों, ये तो ना आप जानते हो और ना ही मैं जानता हूं और ना शायद हम लोग जान पाएंगे, क्योंकि इस वक्त सरकार जो कर रही है उसकी राजनीति ना मेरे को समझ में आएगी दोस्तों, ना आपको समझ में आएगी। और ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी लगातार दोस्तों देश में एक हिंसक माहौल फैला रही है, एक नफरत का जो माहौल बोल सकते हैं हम उसको, एक वो बनाया जा रहा है कि एजेंडा। इसीलिए दोस्तों साफ साफ जो यहाँ पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है और साफ कहा है कि फिलहाल काशी में नरेंद्र मोदी बार बार आ जाते हैं और यहां से इनको दौड़ा भी दिया जाता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का। दोस्तों आपको बता दें अखिलेश के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल खुद मलाई खा गए, आजम खान जेल में सड़ रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब असदुद्दीन ओवैसी ने जो है यहाँ पर अखिलेश यादव को घेर लिया है। असद ओवैसी का कहना है कि फिलहाल सारा सब कुछ किया अखिलेश ने, अखिलेश सारी मलाई खा गए लेकिन जेल में आजम खान बने। आखिर ये सब कुछ है क्या? आपको बता दें आजम खान को लेकर दोस्तों काफी बड़ी बातें बोलते हुए यहाँ पर नजर आए हैं अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी। असद ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश काम करते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई लेकिन कोई भी गुनहगार बोला नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से बाबरी का जिक्र उठाते रहे, लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भले ही अखिलेश पे 100 इल्जाम लगा ले, लेकिन इस बात को दोस्तों ओवैसी ये साबित नहीं कर सकते कि कभी ओवैसी अखिलेश ने दोस्तों मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हो जैसे बीजेपी कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी अपना फायदा देख रहा है, वो सिर्फ अपनी सीटें पाने के लिए बयान दे रहा है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो तो मुसलमान आपको ही वोट देगा, मुसलमान उसको वोट देगा जो ताकतवर है, मुसलमान उसको वोट देगा जो मुसलमानों को साथ लेकर चले। मान लीजिए अगर आप 100 सीट जीत भी जाते तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों ओवैसी की कोई पकड़ है नहीं। ओवैसी साहब को अगर कोई थोड़े बहुत लोग वोट दे भी दे तो भी ओवैसी जो वोटों का सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश ही करेंगे सीटें जीतकर। जाहिर सी बात है कि अखिलेश को अगर ये लोग, अखिलेश या कांग्रेस, जिसको भी आप लोग वोट दोगे तो कम से कम ये पार्टियां ऐसी है दोस्तों जो कम से कम आप लोगों का साथ देंगी, और बीजेपी की तरह तो बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी कांग्रेस हजारों साल रही, सपा की सरकार आई थी, कभी अखिलेश ने मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया, ना ही दोस्तों कांग्रेस ने किया कुछ ऐसा। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जब से राजनीति में आई है तब से ही हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक के बाद एक बड़े निशाने बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों इस तरीके की जो राजनीति है वो देश में कहीं ना कहीं देश की जनता को पसंद नहीं आ रही है। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल आज जो राजनीति सरकार कर रही है उस राजनीति का खामियाजा आपको और हमें ही भुगतना है, क्योंकि आगे चल के जब लोगों के दिलों में इतनी नफरतें डाल दी जाएंगी तो उसका मतलब ही क्या है। अब ओवैसी साहब भी वही कर रहे हैं, बीजेपी की राह पर चल रहे हैं। बीजेपी की राह पर चलते हुए ओवैसी जो बोल रहे हैं दोस्तों, मैं हालांकि दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ओवैसी बीजेपी से नहीं मिले, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन दोस्तों ओवैसी साहब को अगर ऐसी जगह हो जहां पर वो जीत रहा हो तो वोट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में आपको कुछ होने वाला है ही नहीं, पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, जमानत तक जब्त हो गई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, अमेठी में जाएंगे 2 दिन के दौरे पर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी जो है जब से चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है तब से राहुल गांधी के नए नए दौरे चल रहे हैं। अब आपको बता दोस्तों अमेठी में राहुल गांधी का जो यहाँ पर 2 दिन का दौरा है, बताया जा रहा है राहुल गांधी यहाँ पर अपनी पदयात्रा भी निकालने वाले। आपको बताते चलूं दोस्तों राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कमर कस चुके। प्रियंका गांधी का दबदबा यूपी में बन चुका। जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लोग उत्तर प्रदेश में पसंद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है दोस्तों, और यही कारण है जो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उछाल आने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में काफी कुछ हो रहा है, इस वक्त चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं।
आपको बताते चलूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का दबदबा बन रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी को जब से 3 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ ने डिटेन किया था बेफालतू में किसी वजह के, इसीलिए जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी को दोस्तों महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। ऊपर से 40% जो वो टिकट है वो महिलाओं को बांटे जाएंगे। प्रियंका ने यह भी वादा किया कि वो आरक्षण देंगे महिलाओं को। फिलहाल दोस्तों कि यहाँ पर साफ है, राहुल गांधी यहाँ पर 2 दिन के अमेठी के दौरे पर जा रहे हैं। अमेठी वही जगह है जहां से दोस्तों स्मृति ईरानी को सांसद बनाया गया है, और ये जाहिर सी बात है कि अब राहुल के जाने के बाद दोस्तों वहां पर की राजनीति में जो है उछाल आएगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा झटका दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही सपा में कई बीजेपी के नेता होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों एक बीजेपी के नेता को तो अखिलेश ने कल ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे दोस्तों, ये आप भी जानते कि बीजेपी के दिग्गज नेता थे। जी हाँ, अब दोस्तों आपको बता दे हरिशंकर प्रसाद को जब से अखिलेश ने अपनी पार्टी में लिया था, उसके बाद से अब अखिलेश का कहना है कि फिलहाल भाजपा के और भी दिग्गज से दिग्गज नेता हमारी पार्टी में आने वाले, वो हमारे संपर्क में आ गए। अब आप समझिए दोस्तों, यहां पर सपा अपनी पूरी तरीके से जी जान लगा रही है, एक एक कर बीजेपी के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आने वाला चुनाव जो है वो भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक कहता है दोस्तों कि इस बार बीजेपी का ठन ठन गोपाल होने वाला है और बीजेपी चुनाव हारने वाली है। क्योंकि दोस्तों हमने कई बार आपसे कहा है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो कोशिशें करती है लोगों को डराने धमकाने की और वोट पाने की, लेकिन देश की जनता भी बता देती है कि भैया हम भी हम ही हैं। जी हाँ, और ये साफ है कि फिलहाल इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, और वो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा एमपी चुनकर जाते हैं उत्तर प्रदेश से। 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव, और आने वाले समय में ये पता लग ही जाएगा कि फिलहाल किसका पल्ला भारी चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब वसीम रिजवी को जूता मारने वाले को मिलेंगे 11 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें एमआई के नेता ने विवादित बयान देते हुए वसीम रिजवी के ऊपर 11 लाख रुपए का इनाम रख डाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एमआई असदुद्दीन ओवैसी ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज करा रखी है। वसीम रिजवी के ऊपर आरोप है दोस्तों कि ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है और मुसलमानों को भी इनके साथ बदनाम कर रहा है। ऐसी बात है दोस्तों, वसीम रिजवी जैसे लोग जो है सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं, इनके लिए दोस्तों धर्म ईमान कुछ नहीं होता है। जी हाँ, और वही वसीम रिजवी कर रहा है। वसीम रिजवी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें एमआई के सांसद राशिद जो है, राशिद ने 11 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। राशिद का कहना है जो भी वसीम रिजवी को जूता मारेगा उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस तरीके का बयान जो है यहाँ पर, इस तरीके का ये कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि हिंसा को दोस्तों बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो भी हो इस वसीम रिजवी के ऊपर कानूनन ही होना चाहिए, हम इसको बढ़ावा नहीं देंगे हिंसा को। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि वसीम रिजवी जैसे लोग गंदी नाली के कीड़े होते हैं, जो कि दोस्तों पैसों के लिए कहीं पर भी तैरना शुरू कर देते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये असदुद्दीन ओवैसी के नेता कह रहा है। अब आप समझिए दोस्तों कि वसीम रिजवी अगर हिंदू से मुसलमान से हिंदू हो गए, उसमें मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, वो हिंदू रहना चाहते हैं या मुसलमान होना चाहते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मुसलमान से हिंदू होकर मुसलमानों को टारगेट करना और देश में दंगा फैलाने की कोशिश करना, मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ना और ये कहना कि फिलहाल कुरान की आयतों में जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है, इस तरीके की बेहुदा बातें करना, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो देश की जनता वसीम रिजवी मुसलमान बने हिंदू बने उससे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो इस्लाम को बदनाम करेंगे तो फिर मुस्लिम समुदाय को प्रॉब्लम है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। जी हां, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने आखिर इतने दिनों में 5 साल में उत्तर प्रदेश में किया ही क्या। उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री सवाल पूछ रही है कि महिलाओं के आरक्षण की बात जो लोग किया करते थे आज वो कहां गायब है। अखिलेश ने कहा दिन में रात में क्या दिन में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि महिला
महिलाएं रात को भी निकल जाएं उत्तर प्रदेश में तो वो सुरक्षित है। जरा हमें बताएं कि बीजेपी की सांसद अभी कुछ दिन पहले ही कह रही थी कि अकेले पुलिस स्टेशन भी ना आए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनकी पोल खोलते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश की बातों में दम है कि उत्तर प्रदेश में आप रात में तो क्या दोस्तों दिन में भी अकेला नहीं निकल सकते हो। फिलहाल तो यही है कि अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की सच्ची न्यूज़ों से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चैनल देता है आपको हमेशा सच्ची न्यूज़।